शादी से पहले वो आपको हर बात में सपोर्ट करता था, आपकी तारीफ करता था, कहता था आप तो बहुत समझदार हैं। आपके नखरे उठाना, आपको इज्जत देना, प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट देना, शादी से पहले तक आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देना। और अब सब कुछ क्यों बदल गया? कॉम्प्लीमेंट्स देना तो दूर की बात, अब तो बातें भी बहुत कम हो गई हैं। डिस्टेंस लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है वो बिल्कुल बदल गया है। और आप सोच रही हैं ऐसा क्यों हुआ? तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसका हमारा टॉपिक है कि मर्द क्यों बदल जाता है, शोहर क्यों बदलता है शादी के बाद। पहले तो आप ये बात समझ लो कि शादी दो तरह की होती है, एक होती है लव मैरिज और एक होती है अरेंज मैरिज। अगर तो आपकी लव मैरिज है, आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के साथ बहुत सारा आपने टाइम स्पेंड किया होता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन शादी के कुछ ईयर से बाद वो लव डोज क्यों स्लो हो जाती है? और अगर तो ये अरेंज मैरिज है तो वहाँ ये सब थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिलने के बाद एडजस्ट करना पड़ता है। एक दूसरे को आप नए नए मिलते हो, वो चार्म, वो प्यार थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग कंटिन्यू रहता है ये सब। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि चाहे तो वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों का अंजाम एक जैसा ही क्यों होता है? शादी के बाद वो क्यों बदल जाता है? तो चलो इसकी रीज़न बताती हूँ मैं आपको। 4 इसकी मेन वजह हैं और एंड पे मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग हल भी बता दूंगी। सबसे पहला रीज़न, शादी के बाद मर्द जो होते हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको हासिल हो जाती है। जब तक आप मर्द को हासिल नहीं होती ना, वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाता है आपको इम्प्रेस करने की। शुरू में आपको जितनी तवज्जो, जितना प्यार मिलता है, वो सब आपको हासिल करने के लिए ही होता है। मर्द के अंदर एक डर रहता है कि वो आपको कहीं खो ना दे। उसे जितना हो सकता है ना, शादी से पहले वो अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देता है आपको खुश करने के लिए। आप कभी गौर करें कि आपने कभी कोई ऐसी बात की हो जिसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन आपका मर्द आपको उस पर भी कम्प्लीमेंट देता है। ये तो था सिर्फ पहला रीजन। अगला रीजन जानकर आप भी हैरान रह जाएंगी। शादी के बाद आप लोगों ने 24 आवर इकट्ठे गुजारने होते हैं। शादी से पहले तो आप लोग प्लान कर लेते हो कि इस टाइम पे हम ऐसे मिलेंगे और ये बात होगी, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लेकिन शादी के बाद एक मर्द कंफर्टेबल हो जाता है, उसको पता चलता है कि आप घर पर ही हैं। उसकी बाकी भी और भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको उनका नहीं पता होता, लेकिन उसने वो भी अदा करनी होती हैं। जब वो अपनी दूसरी जिम्मेदारियां अदा करने में लगता है तो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही हैं। शादी से पहले जो आपको अटेंशन मिलती थी, अब वो आपको लगता है कि आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही, आपको इग्नोर किया जा रहा है। वो दूसरे कामों में ज़्यादा बिजी रहता है, आपको लगता है कि बहुत फासले आ गए हैं। और यही वो हकीकत है जो ज़्यादा लोग नोटिस ही नहीं करते। यहाँ पे पहली दफ़ा बीवी को महसूस होता है कि मेरा शोहर बदल गया है, लेकिन यहाँ पे असल में मर्द की तरजीहात तब्दील हुई हैं। मिसाल के तौर पर पहले वीकेंड्स पे कॉल, डेट पर जाना और हर बात पे आपको इन्फॉर्म करना और बताना कि इस वीकेंड मैं फ्री हूँ और हम कहाँ जाएंगे, क्या प्लान करेंगे। यहाँ पे शादी से पहले तो पहली तरजीह आप थी। शादी के बाद आपने महसूस किया कि वीकेंड आता है, माँ बाप को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, घर की ग्रोसरीज करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे जब शोहर मसरूफ हो जाएगा, बीवी सोचेगी कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में ज़िंदगी में जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उन्होंने मर्द की अटेंशन को तकसीम कर दिया है। ये तो होगी दो वजूहात और आप सब लोग इसे रिलेट करोगे। तीसरे रीजन को सुनकर आप सोचेंगे कि एक्सपेक्टेशन क्लैश कैसे रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। शादी से पहले तो इतने सरप्राइजेस मिलते हैं, इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप तो कुछ कहते भी नहीं हो और आपकी उम्मीदें सारी पूरी होती हैं। लेकिन असल इम्तिहान शादी के बाद शुरू होता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ, ये बात हो रही है लव मैरिज वालों की। लव मैरिज में एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई होता है और जो ही शादी के 5 से 6 महीने गुजरते हैं, शादी का चार्म थोड़ा सा कम होता है, जिंदगी नॉर्मल रूटीन पर आती है, तो फिर आप लोगों के गिले शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अरेंज मैरिज वालों को भी ये फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन लव मैरिज के वालों की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। लव मैरिज में अक्सर ऐसा होता है कि रियलिटी मैच नहीं करती, छोटी छोटी बातें इरिटेशन बन जाती हैं और यही वो जगह है जहाँ कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। शादी से पहले तो आपको बिन मांगे ही वक्त मिल जाता था और अब शादी के बाद घर में लेट आना, फ़ोन पर बिज़ी रहना, पहले जो ढेरों ढेर फ़ोन पर बातें होती थी, अब जब साथ हैं 24 घंटे साथ हैं, लेकिन वो बातें कम हो गई हैं। शादी से पहले वो लंबी लंबी कॉल्स चलना, काम से थके हुए आना भी, फिर भी इतनी लंबी लंबी बातें करना। लेकिन अब शादी के बाद जब वो घर आता है तो वो कहता है मैं थका हुआ हूँ। यही वो स्टेज है जहाँ पे बीवी को लगता है कि अब वो बदल गया है। ये जो चौथा रीज़न है ना, ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है और इसी हकीकत को लोग समझ नहीं पाते, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, शादी के बाद मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर मर्द और औरत दोनों ही बदल जाते हैं। तरजीहात,
दिलचस्पियाँ और गोल सब चेंज होते हैं। कभी कभी तो बीवी को यही शिकायत होती है, ये तो वो बंदा ही नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिसको मैं जानती थी, ये तो कोई मुख्तलिफ ही आदमी है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि आप तो पहले उसको जानती ही नहीं थी। आम लड़कियाँ मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें, शादी से पहले मर्द आपको सिर्फ उतना दिखाता है जितना वो चाहता है कि आप उसको जान सको। इसलिए शादी से पहले जो कुछ मर्द आपको दिखाता है उस पे आंखें बंद करके यकीन मत करें। शादी के बाद हकीकत कुछ और होती है। पहले आप एक बंदे को, आप खुद सोचो, एक बंदे को आप 10 मिनट के लिए मिलते हो, आप उसको सिर्फ उतना ही जानोगे जितना वो 10 मिनट के अंदर है। आपको क्या पता कि बाकी जो 50 मिनट है उसके अंदर वो कैसा है। तो ये तो सिर्फ अपने साथ जाती है ना कि एक बंदे को 10 मिनट के अंदर जान कर कहना कि बाकी के 50 मिनट भी वो मर्द ऐसा ही होगा, तो ये तो खुद की, मैं कहती हूँ, खुद एक बेवकूफ़ी करना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी शादी हो चुकी है, आपने ये बेवकूफ़ी कर ही ली है, तो ये समझ लें कि ये सब ज़िंदगी के साथ एडजस्ट करने के अमल होते हैं। आपने भी तो जो अपना 10% दिखाया उस मर्द को, बाकी का उसने नहीं देखा, वो भी आपका सिर्फ 10% देखकर ही इम्प्रेस हुआ था और आपकी शादी हुई थी। तो यहाँ पे एक दूसरे को एडजस्ट करना, एक दूसरे को समझना और एडजस्ट होना, यही हकीकत है और ये आपको करना पड़ेगा। और एक अहम बात, शादी के बाद मर्द ज़्यादा फोकस हो जाते हैं करियर के ऊपर, फैमिली के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। और यहीं पे जब लड़की समझती है ना कि जी मेरा शोहर तो बदल गया, यही तब्दीली हमारे लिए कभी कभी कन्फ्यूजन और नाउमीदी का सबब बनती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो बदल गया है, हालांकि वो सिर्फ ग्रोथ और एडजस्ट कर रहा होता है खुद को हालात के मुताबिक। अब हम चलते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो है हल, वो हकीकत जो किसी ने नहीं बतानी, सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप को दोबारा फ्रेश और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अच्छा, असल मसला यहाँ पे जो है ना वो बदलना नहीं है, बल्कि आपने समझना है ठंडे दिमाग के साथ। अक्सर कपल तो ये समझ ही नहीं पाते कि ये जो नेचुरल चेंजेस है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से होता है। लेकिन जब हम सब्र दिखाते हैं, सब्र करते हैं, समझते हैं, इज्जत के साथ अपने पार्टनर को अप्रोच करते हैं ना, तो वो मोहब्बत दोबारा जिंदा हो जाती है। यहाँ पे कुछ टिप्स जो है ना जिन पर मैंने अमल किया, वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी भी जन्नत बन जाए जैसे मेरी है। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपने देखना है कि आपका पार्टनर किस चीज़ में दिलचस्पी लेता है, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में ज़्यादा है। जब आप किसी से उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो ना, तो वो ज़्यादा खुल के आपके साथ बात करता है। उसको लगता है कि आप उसको अहमियत दे रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो। एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें, एक दूसरे की कोशिशों को नोटिस करें कि वो आपको खुश करने में, आपका साथ देने में कितनी कोशिशें कर रहे हैं, उसको नोटिस करना शुरू करें, उसका शुक्रिया अदा करें। एक दूसरे से बातचीत करें, फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब शेयर करें। ये बातें करने से, फीलिंग शेयर करने से, अपने थॉट्स शेयर करने से मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती हैं। और सबसे अहम बात, अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखें। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। यही छोटी छोटी बातें हैं जो रिलेशनशिप को हील करती हैं, ग्रो करती हैं। लेकिन याद रखें कि शादी के बाद बदलना नेचुरल है, लेकिन इसे लव और रिस्पेक्ट के साथ दोबारा फ्रेश और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो यही वो हकीकत है जो कोई नहीं बताता, कि शादी के बाद बदलना नेचुरल है। लेकिन अगर आप समझदारी और सब्र से काम लेंगी तो आपका रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।